25 बोल में 11वां बोल गुण स्थान 14 सुनाना प्रारंभ किया है। गुण स्थान अर्थात आत्मा के ज्ञान और दर्शन जो मौलिक गुण है, उन गुणों की तरतमता को लेकर के, विकास क्रम को लेकर के जो स्थान, जो लेवल्स बन रहे हैं, उन्हें गुण स्थान कहते। और आगे चले तो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म के तरतमता के कारण, तरतमता का मतलब है जैसे हम पहले पढ़ते थे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ऐसे जो कंपैरेटिवली हम आगे बढ़ते हैं या नीचे आते हैं, तो वे जो स्थान है, वे जो लेवल्स है एक आत्मा के, उन लेवल्स को क्या बोला जाता है? जीव के, आत्मा के गुणों के स्थान। दंडक 24 में जब हम चलते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है कि आपने एक दंड, एक स्केल लेकर के मानो वह पोर्शन बना दिए कि इस खाने में ये वाले जीव हैं, इस खाने में ये वाले जीव हैं। इसी प्रकार इस गुण स्थान में भी हमने 14 खाने बना दिए, 14 स्टेप्स बना दिए, 14 सीढ़ियाँ बना दी। और फिर उसके बाद जीवों का वर्गीकरण किया जा रहा है। कौन सा जीव किस प्रकार से क्रम से आगे बढ़ रहा है, कोई बढ़ते बढ़ते नीचे गिर रहा है, कोई अभी वहीं बैठा है, वहीं घूमता जा रहा है, उसे पता ही नहीं है। कोल्लू के बैल की तरह आँखों पर पट्टी लगी है, सुबह से शाम तक घूमा, परंतु शाम के समय जब आँखों से पट्टी उतरी तो क्या देखा? मैं तो वहीं का वही। तो ये गुण स्थान भी हमें बताते हैं आत्मा किस क्रम से, किस सीक्वेंस के साथ आगे बढ़ते बढ़ते अपने सहज, अपने निश्चय स्वरूप, शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप तक पहुंचता है। तो पहला गुण स्थान है मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। यहाँ पर दृष्टि मिथ्या है। मिथ्या का मतलब है सही नहीं है, गलत है। मिथ्या का मतलब झूठ भी होता है, उसने मिथ्या आरोप लगाया, उसने मिथ्या भाषण किया। इसी प्रकार जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण, जिस व्यक्ति की विज़न, जिस व्यक्ति का थिंकिंग प्रोसेस, जिसमें उसकी मान्यताएं, जिसमें उसकी धारणाएं सेट होती है, वे विपरीत है। किसके विपरीत है? तो सिंपल सी भाषा में कहे तो देव, गुरु, धर्म से विपरीत श्रद्धा वाला व्यक्ति कौन से गुण स्थान में है? पहले गुण स्थान में। परंतु अब प्रश्न आ जाता है कि क्या यहाँ पर कट्टरता नहीं भरी जा रही? अजय हमारे धर्म को मानने वो तो सम्यक दृष्टि, जो हमारे धर्म को नहीं मानने वह मिथ्या दृष्टि। तो ऐसा नहीं, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ के वो देखने के बहुत से एंगल्स होते। एक ही वस्तु को देखने की अलग अलग डायमेंशंस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। अलग अलग तरीके से जब आप उसको देख रहे हो, आप उसको परख रहे हो, तो हर व्यक्ति की जो परख है वो अपने लेवल की होगी। वो बोलेगा मुझे इतना समझ में आया है, मेरे को लगता है ये इतना है। यहाँ तक तो उस व्यक्ति की जो थिंकिंग की अप्रोच है वो पॉजिटिव है, जो क्या कहता है मुझे इतना समझ में आया है, मुझे लगता है ये इतना है। परंतु जब व्यक्ति बाकी एंगल्स जो उससे अछूते हैं, जिसको उसने अभी टच भी नहीं किया, और वह यह कहने लग जाए जितना मुझे पता है वही सब कुछ है, बाकी है ही नहीं। आपको यहाँ से इंग्लैंड नहीं दिख रहा है, इट मीन्स इंग्लैंड नहीं है, ऐसा तो नहीं है।
हर वस्तु की, हर पदार्थ की सत्ता है और एक पदार्थ के भी अनंत पर्याय है, अनंत अवस्थाएं है, अलग अलग डायमेंशन से उसे देखने की, जानने की अलग अलग साधनाएं हैं। और जिसके पास तो केवल ज्ञान है, निरावरण ज्ञान है, परफेक्ट नॉलेज है, जो व्यक्ति ऑमनिशिएंट हो चुका है, जिसके पास अब सब कुछ ज्ञात है, कुछ भी जानना देखना जिसके लिए अब शेष नहीं है, इसीलिए तो वो विशेष है। और ऐसे जो अरिहंत है, ऐसे जो केवल ज्ञान के धारक है, वो वस्तु के अनंत धर्मों को जानते देखते, और वे जैसा बताते हैं फिर उसको जो मानता है उनकी दृष्टि के अकॉर्डिंग अपनी दृष्टि को, अपनी विज़न को, अपनी थिंकिंग को मेंटेन करता है, उसको तो बोलते हैं सम्यक दृष्टि। और जो व्यक्ति क्या कहता है, नहीं जी मुझे जितना समझ में आ रहा है बस इतना ही है, इससे आगे और कुछ नहीं। मगर विचार करो, बचपन में थे तो हमें कितना पता था, थोड़े और बड़े होने लगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगी, हमें कुछ और पता लगने लगा, हम और बड़े होने लगे, जिम्मेदारियां जब हमारे कंधों पर आने लगी तो पता चलने लगा हमारे बड़े यदि इन बातों से रोकते टोकते थे तो इसलिए रोकते टोकते थे, परंतु इन बातों का ज्ञान अभी उसे उस छोटे लेवल पर नहीं है, इसलिए उस स्थान को क्या बोला जाता है, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। मिथ्या का मतलब सिर्फ जीरो नहीं है, मिथ्या का मतलब है जो विपरीत है, जो उलट है। अर्थात जैसे एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, एक नेगेटिव थिंकिंग होती है। अब नेगेटिव थिंकिंग वाले के पास भी कोई कॉन्सेप्ट तो है ना थिंकिंग का, सोच तो रहा ही है वो भी, परंतु पॉजिटिव वाला क्या सोच रहा है कि मेरे को इस समस्या से निकलने का साधन मिल जाएगा, वह उसके लिए कोई ना कोई प्लानिंग करता रहता है, डिस्कशन करता रहता है, शांत रहता है, रास्ता मिल जाता है। क्योंकि कहा जाता है ना, रास्ता किस जगह नहीं होता, सिर्फ हमें पता नहीं होता। छोड़ दे रास्ता डर के हम, ये तो कोई रास्ता नहीं होता। एक नाटक है ये जहाँ कौन यहाँ बहरूपिया नहीं होता। अरे खौफ रास्तों से क्या भला हादसा क्या घर में नहीं होता। अर्थात जिसका ऐसी मेंटेलिटी में एंट्रेंस हो चुका है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे पॉजिटिव रहना है, उसको तो हम बोल देंगे ये सम्यक दृष्टि। और जो जस्ट और जस्ट किस में डूबा हुआ है, उस गम में, उस डिप्रेशन में, उस अभाव में, और उसे कोई रास्ता सूझ भी नहीं रहा। क्यों नहीं सूझ रहा? उसकी जो अन्य फैकल्टीज़ है, जो उसकी अन्य योग्यताएं हैं, वो उस टेंशन्स के कारण क्या हो गई हैं, डोमिनेटेड हो गई, दब गई। अब हम देखें मिथ्या दृष्टि वाला क्या बोलता है, जो मुझे पता है वही सर्वस्व है। इस कारण वह व्यक्ति नया ज्ञान सीखने की उस योग्यता को रोक रहा है। नया ज्ञान उसे मिले तो वह व्यक्ति और कुछ जाने, परंतु जिसने इतना डिक्लेयर ही कर दिया जो मुझे पता है वही सब कुछ है, बाकी जो बोल रहे हैं सब अपनी ओर से बना बना करके बोल रहे हैं, यदि है तो मुझे ला करके दिखाओ। परंतु कहा जाता है यदि ला करके दिखा भी दिया जाए, यदि तुम्हारी उन नज़रों में वो शक्ति ही नहीं है उसे देखने की, तो कैसे देखोगे। अब आत्मा आरूपी है, वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित है। राजा प्रदेशी भी अड़ा हुआ था कि मुझे आत्मा के दर्शन करवाओ। मैंने इतने प्रैक्टिकल किए हैं, इतने लोग जो मरने वाले थे उनका अंग अंग छेद छेद करके, काट काट करके मैंने देखा, परंतु मुझे नहीं मिला। परंतु उस समय वो चार ज्ञान के धारक मुनिराज ने क्या कहा था, जो वस्तु इंद्रिय गम्य है वो इंद्रियों से दिखती है, जो वस्तु आत्म गम्य है वो आत्मा से ही उसका दर्शन हो सकता है। अब विचार करना है, यदि हमारे पास उतना ज्ञान नहीं आया, एटलीस्ट जिनके पास उतना ज्ञान है हम उनकी स्टेटमेंट को खारिज तो नहीं कर सकते। और जो खारिज कर रहा है, उसको गलत बोल रहा है, उसको क्या बोला जाता है, मिथ्या दृष्टि। अब मिथ्या दृष्टि वाला
आगे बढ़ने के लिए, नया सीखने के लिए तैयार नहीं। उसे अपने ज्ञान का इतना अभिमान है कि मैं बहुत जानता हूँ, मगर कितना अज्ञान है उस बात का ज्ञान ही नहीं। और जिसे इतना ज्ञान हो जाए कि मेरा अज्ञान अभी बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते। तो पहला है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, और ध्यान देना है इसी गुणस्थान में रहते हुए एक जीव आगे बढ़ने के लिए अभ्यास करता है, प्रयास करता है, और इस गुणस्थान के भी असंख्यात लेवल्स है। असंख्यात लेवल्स का मतलब है जैसे आकाश, लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात है। आत्मा के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात है। ऐसे असंख्यात लोकाकाश को ले लिया जाए तो प्रदेश देखा जाए, पूरे लोकालोक को लेंगे तो अनंत आ जाएंगे, परंतु जब हम बोलेंगे असंख्यात प्रदेश, तो असंख्यात प्रदेश भी उंगली के इस असंख्यातवें भाग से भी हम यदि निकालना शुरू करें ना, तो वो भी कहते हैं असंख्यात उत्सर्पणियाँ अवसर्पणियाँ बीत जाए। अब विचार करना है, इतने लेवल्स हैं सिर्फ इस एक गुण स्थान के। कोई एक इस लेवल पे है, कोई दूसरे पे है, कोई तीसरे पे है, कोई चौथे पे है, कोई पांचवें पे है। सबसे मेन तो यहाँ पर क्या रहता है, दर्शन त्रिक। दर्शन मोहनीय जो कर्म है, जो हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास, हमारी मान्यता को डिस्टर्ब करता है। हम सही को गलत मानने लग जाते हैं, गलत को सही मानने लग जाते हैं, या बीच की डांवाडोल की स्थिति में रहते हैं। और कभी कभी यदि ये शांत हो जाए तो हमें सही भी दिखाई देता है कि सही क्या है। यदि कुछ क्षय और कुछ धुंधला सा भी हो तो भी दिखाई देता है। और यदि बिल्कुल साफ हो जाए और फिर तो हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। और इसी के साथ चार चीज़ें और है जिन्हें हम बोलते हैं कषाय। कषाय कितने हैं, चार है, क्रोध, मान, माया और लोभ। और विचार करना है इस पहले गुण स्थान में, जब कोई आगे सपोज बढ़ा है और बढ़ कर के भी नीचे आ गया, तो उसका रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न है उसका यह अनंतानुबंधी के कषायों का उदय। क्योंकि यदि चौथे गुण स्थान में था, अब सम्यक सम्यक्त्व वाला था, नीचे गिरा है तो सम्यक्त्व मोहनीय के कारण नहीं गिरा। किसके कारण गिरा है, उस चारित्र मोहनीय कर्म के कारण गिरा है। और जैसे ही वह नीचे आया है कषायों के उदय के कारण, थोड़ी देर तो वह वहाँ पर सास्वादन सम्यक्त्व में रहा, 1 से 6 आवलिका तक, एक समय से 6 आवलिका तक। परंतु जैसे ही वह पुनः मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय हुआ तो फिर कहाँ आ गया, पहले गुण स्थान। तो पहले गुण स्थान में कषायों की दृष्टि से देखें तो चारों टाइप्स के हैं, अनंतानुबंधी के भी है, अप्रत्याख्यानी के भी है, प्रत्याख्यानी के भी है, और संज्वलन के भी है। परंतु जिसे सम्यक दृष्टि बनना है उसके लिए सबसे पहली योग्यता कौन सी है, उसे अनंतानुबंधी के कषायों को या तो क्षय करना है, जहाँ शांत करना है, जहाँ उनका क्षोभशम करना है। तो इस पहले गुण स्थान में रह कर के ही आगे बढ़ने की साधना की जाती है। जैसे एक व्यक्ति नया काम शुरू करना चाहता है, मगर अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके पास, पैसा नहीं, करना चाहता है, मगर जितना है उन साधनों से यदि आगे बढ़ेगा तो प्रोग्रेस करते करते खूब आगे भी बढ़ सकता है। परंतु यदि स्टार्ट ही नहीं करेगा, सोचेगा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, तो विचार करना वह व्यक्ति जहाँ है और नीचे जाता चला जाए। अर्थात इसी स्थान पर रह कर के आगे बढ़ने का उपक्रम, अभ्यास इनिशिएट लिया जाता है, इसलिए इसे गुण स्थान भी बोला जाता है। और इसके लिए हम वैदिक संस्कृति में चले तो मिथ्यात्व को हम वैदिक संस्कृति में क्या कहेंगे, वहाँ कहते हैं अविद्या। वहाँ क्या बोलते हैं, अविद्या। विद्या का मतलब ज्ञान,
और ज्ञान का मतलब प्रकाश। कहा जाता है नाणंग पयासयंग, जो ज्ञान है वह प्रकाशक है, वो लाइट देने वाला है। और जहाँ प्रकाश है वहाँ निर्भयता है। जहाँ प्रकाश है वहाँ पर निर्भयता है, वहाँ आप फेयरफुल नहीं होते, आप फेयरलेस हो जाते हो। यदि इसी रोड की आपके घर तक पहुँचने की सब लाइटें रात के 12 बजे बंद है और आपको निकलना पड़े और आपकी गाड़ी की लाइट्स भी बंद हो गई, तो आपको क्या परेशानी होने लग जाती है, अरे जल्दी पहुँच जाऊँ, पता नहीं रास्ते में कुछ हो ना जाए। परंतु यदि वहीं आप देखो 24 घंटे लाइट्स आपकी चल रही है, आपकी गाड़ी में भी चल रही है और रात्रि के टाइम वो सड़कों वाली लाइटें भी चल रही है, तो आपको वहाँ से निकलने में ज़्यादा परेशानी का अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस प्रकाश के कारण आप निर्भय होने लग पड़े। परंतु प्रकाश ने आपको निर्भयता दी है, मगर आगे बढ़ने का प्रयास जो है उसका नाम है चारित्र। मगर यदि अभी तक आप भयभीत हो तो आगे बढ़ोगे कैसे? इसलिए बोला जाता है सबसे पहले आप अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाओ। जो मिथ्या श्रद्धान है पहले उसको छोड़ो और यह ना सोचो कि मेरे अंदर योग्यता ही नहीं है, मैं कैसे करूँगा। तो विचार करना है, आगे बढ़ने के लिए प्रयास पहले स्टेप से ही होता है। पहली सीढ़ी पर कदम रख कर के ही अगली सीढ़ियों पर कदम रखे जाते हैं। आज कुछ भी नहीं है तो वहीं से तैयारी करके व्यक्ति अपनी प्रोग्रेस करता है। इसी प्रकार यह जीव भी सिद्ध अवस्था तक पहुंचने के लिए, उन 14 सीढ़ियों को पार करने के लिए पहला कदम कहाँ रखता है? इस पहले गुण स्थान में। तो बात चल रही थी वैदिक संस्कृति में क्या कहते हैं? अविद्या। और अविद्या को तमस बोला जाता है। तमस का मतलब अंधकार। और वहाँ की एक लाइन आती है, तमसो माँ ज्योतिर्गमा, मुझे तमस अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चलो। और यदि हम वेदांत दर्शन में चले तो वहाँ पर इस अविद्या को ही माया कहा जाता है। माया का स्वरूप क्या बताया? अतस्मिन तद बुद्धिरिति माया। अतस्मिन का मतलब है जो जैसा नहीं है उसमें वैसी बुद्धि रखना, उसका नाम है माया। अर्थात सामने रस्सी है और अंधेरा भी है, मगर आपने उस रस्सी को क्या समझ लिया? सांप समझ लिया, और आप डर के मारे उछल करके पीछे भी हो गया, आपको ठंडे पसीने भी आने लग पड़े। परंतु जैसे ही रोशनी की आपने, देखो तो सही है क्या, और जैसे ही देखा रहे वो तो रस्सी है, और आपका सारा वो भय हंसी में कन्वर्ट होकर के आप खुद के ऊपर ही हंसने लग पड़े, कैसा पागल हो, ये रस्सी पड़ी है। अर्थात जो वस्तु जैसी नहीं है मगर उसमें वैसी बुद्धि, वैसा विश्वास जब हमारा बनता है, उसका नाम है माया। और उसी माया का हमारे जैन परिभाषा में शब्द है मिथ्यात्व। अर्थात आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये तो बोला सम्यक तो है। और यदि शरीर को ही आत्मा मानना है, जिन लोगों ने कह दिया अजी खाओ पियो कुछ नहीं रखा आगे, आप किन सोचों में इतनी तपस्या कर रहे हो, इनके वचन कितने अच्छे लगते हैं। चार वाक इन्हीं को बोला जाता है। चारू का मतलब है सुंदर, सुहावने, प्रिय लगने वाले। वाक का मतलब है वचन, जिनके वचन सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। वह कौन से वचन है? चार वाक। और जिनकी मान्यता सिर्फ देह तक है, देह अध्यास तक है, उन्हें भी हम मिथ्या दृष्टि कह सकते। और यदि हम और आगे बढ़े तो नव तत्व है, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। जिसे इन नव तत्वों का ज्ञान नहीं और इनके ऊपर श्रद्धान नहीं, जीव के स्वरूप का, आजीव के स्वरूप का, पुण्य का, पाप का, कर्म के आगमन का, कर्म की उस एंट्रेंस को रोकने का, और जो अंदर ऑलरेडी है उसको कैसे
भीतर से बाहर निकालना है उसका, और सभी कर्मों से मुक्त होने से मोक्ष होता है, इन बातों का ज्ञान नहीं और इसके ऊपर श्रद्धान भी नहीं। श्रद्धान का मतलब क्या होता है? श्रत बोलते हैं सत्य को। श्रत किसे कहते हैं? सत्य को। और उस सत्य को जो धारण करवाए उसका नाम है श्रद्धा। जब हम किसी चीज़ को सत्य मानते हैं तब उसे स्वीकार करने में हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, हम इजीली उसे एक्सेप्ट कर लेते। मगर जिस बात को हम सत्य नहीं मानते, अभी तक हमें लग रहा है ये बात ठीक नहीं है, तो आप उस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो श्रद्धा सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, मगर श्रद्धा का मतलब क्या है? जिसको आपने सही माना है आप उसको धारण करते हो, उसका नाम है श्रद्धा। और जिसे इन नव तत्वों का ज्ञान नहीं और उसके ऊपर श्रद्धान नहीं, जो इसे सत्य नहीं मानता, उस व्यक्ति का गुणस्थान कौन सा है? पहला गुणस्थान, और उसका नाम क्या है? मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। कहा जाता है जैसे धतूरे के बीज खाकर के व्यक्ति को पीला पीला दिखाई देता है, धुंधला धुंधला, उल्टा उल्टा सा। आज की भाषा में बोलो तो जिसने बहुत सारी ड्रग्स ले रखी है, बहुत अल्कोहलिक है, और उसको पीने के बाद फिर क्या दिखाई देता है? सही तो दिखाई नहीं देता। उसको अपनी माँ में अपनी घरवाली दिखाई देने लग जाती है, घरवाली में माँ दिखाई देने लग जाती है। नाली में गिरा है तो उसे लगता है कि मैं तो पता नहीं अभी भी मैं खाने में बैठा हूँ। अब विचार करना है, जो यह दशा है, जो हमारे इस दर्शन को, इस विश्वास को, इस सोच को प्रभावित करने वाला है, तो वह है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। हम आगे बढ़े तो दूसरा गुणस्थान आता है सास्वादन गुणस्थान। परंतु इससे पहले हम इस मिथ्या दृष्टि को थोड़ा और समझे। इस मिथ्या दृष्टि में रहते हुए भी 6 की 6 लेश्याओं में से कोई भी लेश्या हो सकती। लेश्या मीन्स विचार, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। द्रव्य लेश्या मीन्स जो उस व्यक्ति का ऑरा बनता है, अच्छा है तो अच्छे कलर्स है, अच्छी वाइब्रेशंस है, बुरा है तो बुरा ऑरा डेवलप होता है। और जो भीतर की भावनाएं हैं, जो ग्लू का काम करती है, जो चिपकाने का काम करती है, उन कर्म की वर्गणाओं को आत्मा के साथ बांधने का, एडहेसिव का काम करती है, वह है हमारी भाव लेश्या, कषाय और योग का मिश्रण। अब ये सारी की सारी अच्छी बुरी पहले गुणस्थान में हो सकती है, मगर हम विचार करें सम्यक तो नहीं आया, इसलिए बोला जाता है उस आत्मा का मोक्ष भी नहीं हो सकता। पहले गुणस्थान में है, पहले गुणस्थान में रहते हुए यदि वह साधना करे, चारित्र की आराधना करे, तो वह उत्कृष्टा 21 में देवलोक तक भी जा सकता है। श्रीमद् औपपातिक जिस सूत्र में वहाँ वर्णन आता है कौन सी करनी वाला क्या बन सकता है, तो वहाँ का 21 में देवलोक तक जा सकता है, मगर मोक्ष नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी श्रद्धान विश्वास उसका शुद्ध नहीं है। कहते हैं कि वो पलटी मार करके सीधा का सीधा साधु है यदि, तो वह सीधा के सीधा 7वें गुणस्थान में भी आ सकता है। पहले से साथ सीधा कहाँ पहुँच गया? 7वें गुणस्थान। तो खैर हम देखें, पहला गुणस्थान मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, इसके 3 टाइप्स बन जाती है। कितने भेद हो जाते हैं? 3। पहला है अनादि अपर्यवसित मिथ्यात्व। अनादि अपर्यवसित, अनादि का मतलब है ओरिजिनलेस, जिसका कोई आदि, कोई इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, उसका नाम है अनादि। और अपर्यवसित का मतलब है, पर्यवसान का मतलब होता है अंत। अपर्यवसित का मतलब है जिसका कोई एंडिंग पॉइंट भी नहीं है, अर्थात जिस व्यक्ति का यह मिथ्यात्व की अवस्था बनी रहेगी
कब से बनी हुई है? बोले ओरिजिनलेस। कब तक बनी रहेगी? बोले एंडलेस। इन्हें बोला जाता है अभव्य। क्या बोला जाता है? अभव्य, जिनमें तरने की योग्यता नहीं है। कथानकों में नाम आते हैं, शास्त्रों में नहीं। कथानकों में आते हैं काल सौक्रिक कसाई। कैसा था? अभव्य। राजा श्रेणिक ने अपने नरक आयुष्य के बंधन को टालने के लिए भगवान के द्वारा दिए गए उपायों में क्या उपाय किया था कि काल सौक्रिक कसाई एक दिन के लिए हिंसा छोड़ दे, बंद कर दे। मगर उसने क्या किया? उसको सूखे हुए उस कुएं में भी बंद कर दिया, परंतु वह वहीं पर मिट्टी को उठा उठा के उसके भैंसे बना बना करके उनको ही काट रहा है। कपिला दासी, कपिला दासी के लिए बोलते हैं कि उसको कहा कि तुझे सुपात्र दान देना है, परंतु उसके हाथों पर कड़छी भी बांध दी और उससे डलवाया भी जा रहा है। और क्या बोल रही है? ये कड़छी दे रही है मगर मैं नहीं दे रही। और कहते हैं राजा श्रेणी की दादी का भी यही हाल था कि भगवान तीर्थंकर के मैं दर्शन नहीं करूंगी, और कहते हैं जैसे ही सामने आए उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली। ये कथानकों में आता है। तो ये सारे के सारे हमें समझने के लिए है कि ऐसी विचारधारा जिन लोगों की है, उन लोगों का स्थान कौन सा है? पहला गुण स्थान। और अभव्य होने के कारण अनादि अपर्यवसित, उनके मिथ्यात्व का कभी अंत नहीं आएगा। दूसरा है अनादि सपर्यवसित। अनादि का मतलब है ओरिजिनलेस तो है मगर सपर्यवसित है, उसका एंड आएगा। अर्थात जो भव्य आत्मा है, जिसने तरना है, जिसके अंदर योग्यता है। अब यहाँ पर इतना ध्यान देना है, भगवान ने किसी को भव्य या अभव्य नहीं बनाया। भगवान ने किसी को भव्य या अभव्य नहीं बनाया। जैसे आप लोग दाल खाते हो ना, मूंगी की दाल है, मूंग की दाल है, आप खा रहे थे, बड़ा स्वाद ले रहे थे, बड़ी अच्छी बनी है, परंतु इतने में ही क्या आ गया? खोटकू, खोटकू ही बोलते हैं, कंकर आ गया। अब जैसे ही खाते खाते रुक गए और जैसे ही उस ग्रास को अपने मुंह से निकाला और उसमें दिख तो बिल्कुल दाल जैसा रहा है, फिर फील हुआ अरे इसका सेंसेशन तो ऐसी थी जैसे पत्थर हो, क्या ये अच्छे से पका नहीं? तो उसको भले आप दोबारा से पकाओ भी, गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू होते चुकदा है संसार मैनू वेख लैण दे, होते चुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरजय शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। तो हम बात कर रहे हैं मिथ्यात्व के ही 3 टाइप्स बन गए। पहला अनादि अपर्यवसित, दूसरा अनादि सपर्यवसित, जिसके इस मिथ्यात्व का कभी अंत आएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? भव्य है। इसमें तरने की योग्यता है, इसमें होने की योग्यता है। भू सत्तायाम धातु आती है जिससे भवती शब्द बनता है, भूत शब्द बनता है, और इसी से भव्य शब्द भी बना है। भवितुम योग्यम इति भव्यम, जिसमें होने की योग्यता है। क्या होने की योग्यता है? परमात्मा होने की योग्यता है, जिसमें अपने स्वरूप तक पहुंचने की योग्यता है, उसे हम क्या बोलते हैं? भव्य। और इतना याद रखना है, भगवान ने किसी को भव्य या अभव्य बनाया नहीं है। भगवान ने तो सिर्फ बताया है। क्या किया है? बताया है कि इस तरह के भी जीव होते हैं, और भगवान ने अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन में जो देखा वैसा बता दिया।
तो अभव्य उस खोटको की तरह ही है, दिख तो कैसा रहा है उस दाल की तरह ही, परंतु आप कितना भी उसको पानी में डाल करके आंच पे रखो, कई घंटों तक रखो, परंतु वह कभी भी सॉफ्ट होने वाला, नरम होने वाला नहीं। अब तीसरा है सादी सपर्यवसित मिथ्यात्व दृष्टि। सादी का मतलब है जिसके उस मिथ्यात्व का स्टार्टिंग भी हो रही है और उसका अंत भी दिख रहा है। वो कौन सा होगा? जिसने औपशमिक सम्यक्त्व या किसी सम्यक्त्व को प्राप्त किया, शायद शमिक वाला था, गिरा, और गिरने के बाद क्या बन गया? मिथ्या दृष्टि बन गया। परंतु मिथ्या दृष्टि बना है, पुनः उसने अनंतानुबंधी के कषायों को सर्वप्रथम चारों को शांत किया या क्षय किया, जहाँ उनका क्षुप्शम किया, और उसके साथ दर्शन त्रिक में मिथ्यात्व मोहनीय और उसी के साथ साथ सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, इन तीन दर्शन मोहनीय की प्रकृतियों को भी या तो क्षय किया या शांत किया या उनका क्षोभशम किया। तो उसके बाद वो क्या बन गया? सम्यक दृष्टि बन गया, अर्थात उसकी इस मिथ्यात्व दशा का अंत आया। सादी सपर्यवसित इस मिथ्यात्व का स्टार्टिंग पॉइंट था, मगर वह स्टार्टिंग पॉइंट खत्म होने वाला है। तो यह देखा जाए, ये पहला गुण स्थान है, और इस गुण स्थान में इनकमिंग कहाँ कहाँ से है, इनकमिंग कहाँ कहाँ से आ सकता है जी? तो वहाँ के लिए बताया है दूसरे गुण स्थान से। दूसरा गुण स्थान है सास्वादन, तीसरे गुण स्थान से तीसरा है मिश्र दृष्टि, चौथा है अविरत सम्यक दृष्टि, पांचवा है देश विरति, और छठा है प्रमत्त संयत। इन 6 से तो आ सकता है, और कहा फिर ये जा कहाँ कहाँ सकता है पहले वाला? तो वहाँ पर बताया तीसरे गुण स्थान में, चौथे में, पांचवें में और सातवें में। अब हम बात करें दूसरे गुण स्थान की। दूसरा गुण स्थान है सास्वादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान। सास्वादन एक शब्द है स, और दूसरा है आस्वादन। एक होता है स्वाद और एक होता है आस्वाद। स्वाद का मतलब टेस्ट, और आस्वाद का मतलब है पूरी तरह से अच्छे से आपने टेस्ट लिया, आसमनता। और सास्वादन का मतलब है, स का मतलब है साथ। स का मतलब क्या है? साथ, उस स्वाद के साथ, अर्थात वह उसका स्वाद अभी भी है। उसका नाम क्या है? सास्वादन। कौन सा स्वाद? तो वहाँ पर उत्तर दिया उस सम्यक्त्व का रसास्वाद, जो उसने सम्यक्त्व का स्वाद लिया है। औपशमिक सम्यक्त्व जो अंतर मुहूर्त काल वाली उसे प्राप्त हुई थी, उस औपशमिक सम्यक्त्व से जब वह गिरा, औपशमिक सम्यक्त्व से गिरा, क्यों गिरा? क्योंकि उसके अनंतानुबंधी कषायों में से किसी का उदय है और गिरा है, परंतु भी सम्यक तो गया नहीं है। अभी सम्यक तो उसका गया नहीं है, परंतु जैसे ही गिरा है तो दूसरा जो गुण स्थान है चौथे से गिरा है, तो कहाँ पहुँच गया? कहाँ पर पहुँच गया? दूसरे गुण स्थान। वहाँ उसके पास उसका टेस्ट है। जैसे कहते हैं ना, हम वहाँ शिमला गए थे, हम ना स्विट्जरलैंड गए थे, उसकी यादें तो महाराज जब भी 2-3 दिन हो गए हमें आए हुए, अभी भी वही चीज़ें घूमती रहती। मीन्स सपोज आपने दिन में कुछ खाया है तो उसका स्वाद भी आपको आता रहता है। परंतु प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ दी है, किसी व्यक्ति ने खीर का भोजन किया, इलायची डली हुई थी, बड़ा मेवा डला था, केसर डला हुआ था, और खीर खा तो ली, परंतु उसे एसिड रिफ्लक्स की बीमारी है।
जैसे ही खाया है वो एसिड में कन्वर्ट हुआ, और जैसे ही कुछ कुछ लगा कि मेरे को जलन सी हो रही है, और उसने उल्टी कर दी। जैसे ही वाशुशल तक पहुंचा, जैसे ही वॉमिट की, अब वॉमिट कर रहा है परंतु फिर भी कुछ स्वाद उसको, उसका क्या फील हो रहा है कि ये इस फ्लेवर वाला था, ये वाला मैंने खाया, अर्थात अभी भी उसको उसका कुछ स्वाद अनुभूति में आ रहा है, परंतु आ तो रहा है परंतु जा रहा है, आ तो रहा है मगर जा रहा है। इस अवस्था का नाम क्या है? शाश्वत। सम्यक्त रूपी खीर उसने खाई थी, परंतु मिथ्यात्व के कारण ऐसा अजीर्ण, ऐसा इनडाइजेशन हुई कि उसको वह वॉमिट करने लगा। और जैसे ही वॉमिट किया, परंतु अभी टिल उसको कुछ कुछ स्वाद उस सम्यक्त की अनुभूति का, उसका आनंद अभी भी आ रहा है, परंतु उसकी स्थिति कितनी है? जघन्य, मीन्स मिनिमम एक समय की। एक समय मैंने आँख झपकी, इसमें असंख्यात समय निकल गए। और उत्कृष्ट कितनी? बोले 6 आबलिका की, मतलब बहुत 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 सूक्ष्म एक टाइम की ड्यूरेशन है, उतनी देर के लिए रहा, और उसके बाद सीधा कहाँ पहुँचा? पहले गुणसन। यहाँ एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि सम्यक्त रूपी, आत्मा रूपी जो वृक्ष है, और उसके ऊपर अध्यवसाय, परिणाम, विचार रूपी जो शाखा है, और उसके ऊपर सम्यक्त रूपी जो फल लगा है। अब एक वृक्ष है, उसकी शाखा है, उसके ऊपर फल है, इतना समझ आ गया। अब मोह की ऐसी हवा चली, इतनी तेज तूफान आया कि वह फल गिर गया। हमने तो बोल दिया गिर गया, परंतु भी नीचे तक नहीं पहुंचा। अब उस वृक्ष से, उस शाखा से वह संकित रूपी फल नीचे गिर रहा है, परंतु अभी मिथ्यात्व रूपी भूमि तक, धरातल तक पहुंचा नहीं है। उसके बीच अधर की उस स्थिति का नाम, जो अभी बीच में ही है, नीचे अभी तक टच नहीं किया, उस स्थिति का नाम है सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणसा। अब हम देखें, यह गुण स्थान किन्हें किन्हें प्राप्त होता है, इतना तो याद रखना होगा। औपशमिक सम्यक्त्व वाला ही गिरता है और इस स्थान तक आता है, और फिर वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं रुक रहा, उससे ऊपर भी नहीं बढ़ रहा, बल्कि नीचे ही जा रहा है। मगर आता कहाँ कहाँ से है? बोले चौथे गुण स्थान से, पांचवें गुण स्थान से, या छठे गुण स्थान से। और यहाँ से जाए कहाँ पर? आउट गोइंग कहाँ की है? बोले यहाँ आकर के अब वो दोबारा वृक्ष पर ऐसे नहीं लग जाएगा। अब नीचे आ रहा है तो कहाँ जाएगा? नीचे ही जाएगा। तो यह अवस्था है दूसरे गुण स्थान की। अब आगे चले, तीसरा गुण स्थान है मिश्र दृष्टि गुण स्थान, या सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। तीसरे का क्या नाम है? मिश्र दृष्टि गुण स्थान। अब मिश्र का मतलब क्या है? मिश्र, मिश्रण। मिश्र का मतलब है मिक्सचर। किसका मिक्सचर? दो चीजों का। यदि एक ही तरह की चीजें हैं तो उसका कोई मिक्सचर थोड़े, दो चीजें होती हैं तो उसका मिक्सचर, दो से ज़्यादा की भी हो तो उसका भी मिक्सचर, परंतु यहाँ पर दो चीज़ें। और वे दो चीज़ें कौन सी है? मिथ्यात्व मोहनीय प्लस सम्यक्त्व मोहनीय, दोनों मिल गए तो उसका नाम क्या है? मिश्र मोहनीय। और जब किसी जीव का यह मिश्र मोहनीय कर्म उदय में आता है, जब किसी जीव का कर्म मिश्र मोहनीय कर्म उदय में आता है, तब आत्मा इस गुण स्थान में पहुंचती। और इसमें दशा कैसी है, उसकी अवस्था कैसी है? वो आत्मा क्या सोचता है? अरे ये वाला धर्म भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये बोलते हैं कि बलि दो तो कल्याण हो जाएगा, मुझे तो ये भी ठीक लग रहा है, और ये बोल रहे हैं कि कोई पाप मत करो, कोई हिंसा मत करो, ये भी ठीक है। या वो क्या कहता है
समझ में नहीं आ रहा ये ठीक है या ये ठीक है, बीच अधर में है, समझ में नहीं आ रहा किसको फॉलो करो। अभी वह व्यक्ति अनिर्णय की अवस्था में है, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डालीमा है, अभी तक उसे क्लियर नहीं हो रहा कि वो किसको डिसाइसिवली फॉलो करे, परंतु अभी भी वह व्यक्ति कंफ्यूज्ड है, परप्लेक्स्ड है, अभी उसको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है वो क्या करे। तो इस स्थिति का नाम क्या है? मिश्र दृष्टि गुण स्थान। जब उसकी दृष्टि, उसकी सोच, दो मान्यताएं उसको प्रभावित कर रही है, मगर वह निर्णय नहीं कर पा रहा किसको सिलेक्ट करके किसको फॉलो करना है, तो उस अवस्था का नाम मिश्र दृष्टि गुण स्थान। और लिखने वाले ने लिखा है, जब दिल अपना दुविधा में पाता है तू, जब दिल अपना दुविधा में पाता है तू, तो उड़ता नहीं फड़फड़ाता है तू। दुविधा का मतलब क्या है? ये करो या वो करो, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अर्थात जो यह मानसिक द्वंद्व चल रहा है, जो यह लड़ाई अंदर ही अंदर विचारों की चल रही है, और वहाँ पर अभी वह किसी निर्णय तक नहीं पहुँचा। और इस स्थिति का नाम कि मिश्र दृष्टि भी इसीलिए रखा है क्योंकि तीन तरह के उस दर्शन मोहनीय की प्रकृतियां हैं, एक सम्यक्तो मोहनीय, एक मिथ्यात्व मोहनीय और तीसरी मिश्र मोहनीय। और जब यह मिश्र मोहनीय उदय में आई है, और ये कितनी देर तक अवस्था बनी रहेगी? भगवान कहते हैं अंतर मुहूर्त तक। अंतर मुहूर्त, एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स। अंतर मुहूर्त का मतलब है एक समय से लेकर के उस 48 मिनट से पहले पहले तक की स्थिति, वो सारी की सारी स्थिति का नाम क्या है? अंतर मुहूर्त की स्थिति। और यह सिचुएशन व्यक्ति की विदिन 48 मिनट्स तक बनी रह सकती है। और भगवान कहते हैं इस गुण स्थान में जीव आता कहाँ से है? इस तीसरे गुण स्थान में आत्मा आती कहाँ से है? तो उत्तर दिया है पहले गुण स्थान से भी डायरेक्ट आ सकती है। कहाँ से आ सकती है? पहले गुण स्थान से भी आ सकती है, चौथे गुण स्थान से भी आ सकती है, और पांचवें और छठे से भी आ सकती है। अब बात आती है, अब तीसरे में है तो जहाँ जाए कहाँ पर? तो कहा है यदि गिरने लगे तो पहले गुण स्थान में, दूसरा नहीं। चढ़े तो मीन्स आगे बढ़े तो चौथे में, पांचवें में या छठे में, इन गुण स्थानों में, इन स्टेप्स में पहुंच सकता है। मगर अब प्रश्न एक और आ जाता है कि मिश्र दृष्टि वाला व्यक्ति अब मिश्र दृष्टि वाला बना है तो उसने कुछ तो प्रोग्रेस की होगी। तो बोले प्रोग्रेस तो की है पहले की दृष्टि से। दूसरे गुण स्थान वाले ने भी प्रोग्रेस की है। क्या प्रोग्रेस की है? जो उसका अनंत काल चक्रों में भी उसका इस संसार यात्रा का अंत नहीं आना था, उसने अपनी उस संसार यात्रा को अर्ध पुद्गल प्रावर्तन के काल में सीमित कर लिया। अर्थात उतने समय के बाद उसको तरना ही तरना है, इस चक्र से, इस जन्म और मरण के इस शोषण से मुक्त होना ही होना है। परंतु होगा कौन? जिसने एक बार, एटलीस्ट एक बार इस सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया। और इसके लिए एक दृष्टांत और दिया जाता है तीसरे गुण स्थान के लिए, नारी केल द्वीप का, जहाँ जस्ट नारियल ही नारियल होते। नारियल पानी बड़ा चलता है आजकल तो पंजाब में भी, हर जगह पे, छोटे छोटे सिटीज़ में भी आने लग पड़ा है। डाइटिशियंस, डॉक्टर बोलते हैं बड़े अच्छे न्यूट्रिएंट्स है इसमें। अब जिस व्यक्ति का जन्म हुआ ही वहाँ पर है जहाँ जस्ट क्या होता है? नारियल ही नारियल, नारियल के पेड़ है, उसकी वो पानी भी पिए, उसकी वो मलाई भी खाए, उसकी गिरी भी खाए, परंतु उसने कभी अनाज देखा ही नहीं है। कहते हैं उसे अनाज नहीं देखा तो मान लो वह व्यक्ति कभी किसी शहर में आ गया, वहाँ के लोगों ने उसे बहुत कुछ खिलाया, जितने भी ग्रेन्स थे अलग अलग तरह के उसको खिलाए, और
खिला तो दिए, अब खा भी रहा है, परंतु उसने कभी देखे ही नहीं, कभी चखे ही नहीं, तो उसको ना तो उनके प्रति कोई रुचि हो रही है, ना कोई अरुचि हो रही, ना तो उनके प्रति कोई आकर्षण हो रहा है, ना तो किसी तरह की कोई बहुत नफरत हो रही, परंतु ठीक है बस। इस स्थिति को भी ग्रंथकारों ने मिश्र दृष्टि की अवस्था कही है। परंतु यदि हम देखें, ध्यान से थोड़ा और गहराई से देखें, तो मिश्र का मतलब है जब व्यक्ति दुविधा में है, जब व्यक्ति किसी निर्णय तक नहीं पहुंचा, उस स्थिति का नाम है मिश्र दृष्टि गुणस्थान। अब चौथा गुणस्थान है अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। कौन सा है? अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। अब ये मत सोचो प्रवचन चल रहा है, ये सोचो हमारी क्लास चल रही है, हमें जैनिज्म सीखना है। तो चौथा गुणस्थान कौन सा है? अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। पहला वर्ड है अविरत, आगे बढ़े तो सम्यक दृष्टि गुणस्थान। सबसे मजबूत वाली बात कौन सी है? सम्यक दृष्टि। इस चौथे गुणस्थान में उसकी दृष्टि जो गलत थी, जो धारणाएं, जो मान्यताएं, जो सोच, जो एटीट्यूड, उसकी थिंकिंग गलत थी, वो क्या हो गई है? सीधी हो गई, अब राइट होने लग पड़ा। अर्थात अब उसकी सोच नव तत्वों के प्रति जैसा कहा वैसा मानने लग पड़ा। आत्मा अलग है, जीव आत्मा है, कर्म भी जड़ रूप है, वो भी निश्चय से अलग है। अर्थात जो देहा अध्यास से, इस भ्रम से भी ऊपर उठने लग पड़ा, जो यह जानने लग पड़ा आत्मा का कर्म करने वाला भी मैं हूँ और कर्म भोगने वाला भी मैं आत्मा हूँ, और इस कर्म का फल भोगने वाला भी कौन सी आत्मा हूँ? मैं स्वयं आत्मा हूँ। और यही आत्मा व्यवहार से, कर्मों से बद्ध है और निश्चय से, कर्मों से मुक्त है। इन बातों का ज्ञान जिसको है वो कौन से गुणस्थान में है? चौथे गुणस्थान। अब उसको सम्यक तो प्राप्त हो चुका है। सम्यक तो का मतलब उसकी आत्मा ने सच्चाई का साक्षात्कार कर लिया है, जिसे आज की भाषा में बोलो ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं ना, ब्रह्म ज्ञानी। जिसे ब्रह्म का, आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान हो चुका है कि निश्चय से मैं ही आत्मा परमात्मा स्वरूप हूँ। परंतु अभी उसे पाने के लिए क्या करना है, अब उसको पता भी है क्या करना है, मगर फॉलो 0%। फॉलो कितना? 0%। कर कुछ नहीं पा रहा, परंतु उसे पहचान हो गई है ये सही है और यह गलत है। कहते हैं एक बार एक पिता जो हीरे जवाहरात का काम करते थे, बेटे को रोज़ कहते, बेटा मेरे साथ शॉप पे चल, काम सीख ले, समय का कुछ पता नहीं है, यदि मुझे कुछ हो गया अचानक तो तुझे काम कौन सिखाएगा? परंतु वो माना नहीं, और उस बच्चे ने अपने खाने में, पीने में, घूमने में समय जाया कर दिया, और उधर एकदम से पिता को हार्ट अटैक हुआ और कोई फर्स्ट एड भी नहीं मिली और वहीं काल कर गया। परंतु उसके पास कुछ बचपन के कुछ वो चीज़ें इकट्ठी की हुई थी, और उसने अपने पास, कोई बेचने आया, हीरे कहा, और उसने वो उसकी दाम दे करके वो खरीद भी लिए। परंतु जैसे जैसे ध्यान में आने लगा, मुझे अभी कोई परख तो है नहीं, पहचान तो है नहीं, और हर चमकने वाली चीज़ ओरिजिनल है ऐसा भी नहीं होता। उसकी माँ ने बोला, तू ऐसा कर बेटा, तेरे पिताजी के बड़े फास्ट फ्रेंड है, तो उनके पास जाकर के थोड़ा काम सीख ले। अभिमान छोड़ा और पहुंच गया वहाँ काम सीखने, और जाकर के सबसे पहले उनको दिखाया कि मेरे पास देखो ये हीरे हैं, मैंने खरीदे हैं, इनकी कितनी कीमत है। वो क्या बोले, बेटा अभी तू थोड़ा इनको ऐसे ही संभाल करके रख दे, तेरे को जितने रुपए चाहिए तो मेरे से ले जा, तो अभी काम सीख। काम सीख रहा है, धीरे 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 परफेक्शन आ रही है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, अब वो हाथ में उठाते सार ही बता देता है ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है।
और जैसे पारखी हो गया और एक दिन उसने सुना कि अब दाम बढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, और उसने सोचा मैंने वो हीरे रखे हुए हैं, मैं जाकर के उसको निकालूं। और जैसे ही उसने उनको निकाला और जैसे ही हाथ में रखा और क्या देखा, अरे ये तो कांच के टुकड़े हैं, ये तो जस्ट क्रिस्टल्स है, ये डायमंड नहीं है। और जैसे ही ध्यान आया कि मैं जब इनको बेचने जा रहा था तो इन्होंने इसीलिए नहीं खरीदे होंगे और कहा होगा तो मेरे से पहले काम सीख। और आज मुझे पता चल गया ये हीरे हीरे नहीं बल्कि ये कांच के टुकड़े हैं। उन्हें तो वैसे डिज़ाइनिंग के लिए, सजाने के लिए वहाँ पर रख दिया। और फिर उसे एहसास हुआ कि जब तक खुद की आँख नहीं खुलती तब तक एटलीस्ट उनका सहयोग अनिवार्य है जिनकी आँखें खुल चुकी। और चौथा गुण स्थान भी उसे अब पारखी बना देता है। जो अभी तक मिथ्या दृष्टि था, अभी तक दुनिया के रिलेशंस को सुख देने वाला मान रहा था, इस देह को ही सब कुछ मान रहा था, अब उसकी वह धारणाएं टूटने लग पड़ी। अब आज उसे सत्य दिखाई देने लग पड़ा, हे आत्मा ये दुनिया रैन बसेरा है। कैसा है? आवाज़ नहीं आ रही। कैसा है? रैन बसे। घर भी कैसा है? कहते हैं ना, आए अनेकों गए अनेकों दुनिया रैन बसेरा। ओए आए अनेकों गए अनेकों दुनिया रैन बस। जेड़े करनो अपना आखे ओ तेरा ना मेरा। ओए जेड़े करनो अपना आखे ओ तेरा ना। फिर पवेगा रोना बंदे, फिर पवेगा रोना बंदे। बीत गया जद वेला वही हाथ नहीं आना मुड़ के। जेड़ा निकल गया हथों वेला वही हाथ नहीं आना मुड़ के। आए जवानी जाए जवानी चलो चलीदा मेला। ओए आए जवानी जाए जवानी चलो चलीदा। कर लै बंदे भजन बंदगी हुंदा पया कुवेला। वही हाथ नहीं आना मुड़ के। जेड़ा निकल गया हथों वेला वही हाथ नहीं आना मुड़ के। और इस गुण स्थान के लिए हम कहें तो इरादा तेरा हो जो सुलझा हुआ, रहेगा ना तू गम में उलझा हुआ। यदि हमें अब अपना लक्ष्य दिखने लग पड़ा तब उलझन का कोई काम नहीं। अर्थात जो इतने अंधकार में रह कर के ठोकरें लगाते लगाते अनादि काल बिता दिया, अब यदि कुछ जागा है, कुछ रोशनी आई है, अब उस रोशनी में देखना है कहाँ ठोकर है, कहाँ चलना है, कहाँ बचना है, कहाँ पहुँचना है। ये सारी बातें कहाँ मिलती है? इस चौथे गुण स्थान। परंतु अभी अविरत है। कैसा है? अविरत है। रत का मतलब होता है किसी में लग जाना, किसी में आसक्त होना, इसी से रति शब्द बनता है। रति का मतलब है लगाव, विरति का मतलब है लगाव नहीं। और ध्यान देना, जिसके प्रति लगाव है उसको हम संभालते हैं, उसको हम अपनी पकड़ में रखना चाहते, मगर जिसके प्रति लगाव नहीं ना होता फिर उसको हम छोड़ देते, त्याग देते। त्याग होता ही तब है जब हमारे अंदर विरति का भाव आता है। विरति क्या कहती है? अब रति नहीं रही इसलिए उसका त्याग कर दो। परंतु शब्द दिया अविरत, अर्थात विरत का मतलब त्याग, अविरत का मतलब अभी त्याग नहीं। अर्थात जिनकी ज़िंदगी में सम्यक तो आ गया, मगर कोई नियम, कोई पच्चखाण, किसी बुराई का त्याग
अभी वो नहीं कर पा रहे, जिंदगी में अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत की आराधना नहीं कर पा रहे, जानते हैं, मानते हैं, भावना भाते हैं कि वह दिन धन्य होगा जब मेरी ज़िंदगी में कोई अणुव्रत आएगा, परंतु अभी तड़पन है, छटपटाहट है कि मैं और आगे बढ़ूं, परंतु अभी बढ़ नहीं पा रहे, परंतु सम्यक तो उदय हो चुका है। इस स्थिति का नाम है चौथा गुण स्थान। अब इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ है, कहाँ कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ जा सकता है, इन बारे में हम कल जैसे का प्रवचन होगा उसमें डिस्कस करेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अब पूज्य श्रद्धे गुरुदेव जी महाराज साहब अपनी आगम्य वाणी से सभी को लाभान्वित करेंगे। ओम शांति।